हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। फ्रेंड्स, ये बूस्टर सीरीज चल रही है। अगर पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो बूस्टर सीरीज भी जाकर के पीछे देख लीजिए और हमारे लेक्चर्स को भी जाकर देख लीजिए। वो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत ही बेसिक से क्लियर किया गया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे 100 मेंबर्स पूरे होते ही हम लोग ये लेक्चर्स के पीडीएफ डालना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं आज के बूस्टर की ओर। आज का पहला बूस्टर शुरू करते हैं। तो पहला बूस्टर है वोकैबुलरी। आइडल, आइडल मतलब होता है आलसी। ठीक, एक आइडल होता है, आइडल आइडल मतलब मूर्ति। फिर आइडियल होता है एक। देखिए, तीनों को बोलने का तरीका डिफरेंट है, इससे पता चलता है हम लोग कौन कौन से वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो पहला वर्ड है आइडल। आइडल मतलब होता है आलसी, आइडल। ठीक, फिर आइडियल, आइडियल मतलब होता है जिसको आप अपना वो मानते हैं, कि जिसको देख करके आप सीखते हैं। ठीक, ये मेरा आइडियल है कि इसी को देख करके मैंने सीखा है, इसी को हम मानते हैं, इसी के जैसा बनना चाहते हैं। जैसे विराट कोहली कई लोगों का आइडियल है, कई लोग का सचिन है, कईयों का कोई आईएएस ऑफिसर होता है, कईयों का कोई पीसीएस होता है, ठीक, कोई मंत्री होता है, तो कई लोगों का हो सकता है। फिर जाकर के एक होता है आइडल। आइडल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूर्ति। ठीक, तो ये तीनों वर्ड अपने आप में अलग अलग हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कोई मूर्ति होती है तो उसे हम बोलते हैं आइडल। ठीक, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेजी। ठीक, यहाँ पे लेजी कर दीजिएगा। इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब क्या होता है? जो मतलब किसी काम का नहीं, पड़ा हुआ है बस। ठीक, जैसे हमारे वॉल्केनोज हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट भी बोलते हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनोज होते हैं जो मतलब मर चुके हैं या शांत पड़े हैं, पर फट सकते हैं कभी भी। ठीक, एंटोनिम मतलब होता है इफेक्टिव, एक्टिव। इनेट, इनेट मतलब होता है जन्मजात। किसी के अंदर कोई चीज जन्मजात होती है। ठीक, जैसे कोई बचपन से ही बहुत ज्यादा दिमाग से तेज होता है, ठीक, सोच सकता है, तो वो जन्मजात होता है। तो इनबॉर्न, इनहेरेंट, इनहेरेंट क्वालिटी होती है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंसिडेंटल, मीडिएटेड। ठीक, मेडिएटेड, मेडिटेटेड, सॉरी, मेडिटेटेड है ये। फिर जाके है ग्लीन। ग्लीन मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। ठीक, तो कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, उसको आप जब इकट्ठा करते हैं ना एक जगह, तो उसे कहते हैं ग्लीन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब वो क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक, गार्नर मतलब भी वही होता है, इकट्ठा करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्प्रेड। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। सेपरेट, ठीक, सेपरेट मतलब होता है अलग करना। अब देखिए, जब यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं तो यहाँ फैलाएगा ही। फेटेड, फेटेड मतलब होता है बदबूदार। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेलोडोरस। ठीक, मेलोडोरस मतलब भी होता है कि जो बहुत ही अत्यधिक विभत्स होता है, बदबूदार होता है। स्टिंक, स्टिंक मतलब बोलते हैं हम लोग बदबू। जैसे हम लोग स्टेटमेंट में नहीं बोलते योर माउथ स्टिंक्स, योर माउथ स्टिंक्स, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। एंटोनिम एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब खुशबूदार। फ्रेग्रेंट मतलब भी खुशबूदार होता है। टेम्पोराइज, टेम्पोराइज मतलब होता है किसी चीज का टाल मटोल करना। ठीक, और क्रिकेट में आपने सुना होगा बॉल टेम्परिंग की गई है। टेम्परिंग मतलब क्या होता है? कि उसके साथ छेड़छाड़, ठीक, उसमें कुछ खराबी कर दी गई है, तो उससे बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? उसकी स्पेलिंग हो जाती TEM, टेम्परिंग। ठीक, और ये टेम्पोराइज होता है। फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट मतलब भी होता है टाल मटोल करना, मटोल करना। ठीक, किसी चीज को डिले करना, तो उसे प्रीवैरिकेट करना है। फिर जाके एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवांस और फर्दर। ठीक, चलते हैं अपने दूसरे प्रेम बूस्टर, दूसरे बूस्टर की तरफ। इडियम्स एंड फ्रेजेस। गेट डाउन टू, मतलब गेट डाउन टू का मतलब होता है कि कोई काम आप बहुत सीरियसली कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब उसको ध्यान लगा के, अटेंटिव होके। ठीक है, फिर गेट इन अ सूप, सूप में पड़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि सूप पूरा एकदम उलझुलूल सा होता है ना, मतलब कुछ भी डाल के बना दिया जाता है। तो सूप में पड़ गए तो आप फंस जाएंगे। ठीक, तो यानी किसी समस्या में होना। गेट इन टू हॉट वाटर, सेम वही बात, समस्या में फंसना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब बिना किसी पनिशमेंट के, इसका एक वर्ड भी होता है। ठीक है, वो आप बताइएगा मुझे क्या होता है। ठीक, इसके लिए, इस मुहावरे के लिए एक प्रॉपर वर्ड भी है।
ठीक, अगर किसी को याद आए पिछले लेक्चर्स में हो चुका है तो वहां कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गेट ऑन वन नर्व्स मतलब किसी की नस पे आप बैठ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे तंग करना और उससे वो खिसिया जाता है, तो इसे कहते हैं गेट ऑन वंस नर्व। फिर जाकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, ये सबको ही पता है, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोगों की बात को सुनना और उसके हिसाब से एक्ट करना। और आजकल जानते हैं गवर्नमेंट जैसे एक्शंस ले रही है कि अकेले ही सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं, पब्लिक की ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती, तो डेमोक्रेसी इसीलिए बोला जाता है बार बार कि खतरे में है। पर खतरे की बात नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी अगर पीपल पार्टिसिपेशन होगा तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जो किसानों के लिए कानून बनाया गया तो किसानों से पूछा ही नहीं गया कि उन्हें उस कानून की जरूरत भी है, उनके लिए सही है भी कि नहीं। कम से कम जिसके लिए कानून बनना है उससे तो एक बार पूछना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लोग लोकतंत्र। ठीक है, फिलहाल इंडिया में याद रखिएगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक, डेनिजन मतलब होता है निवासी, जैसे हम लोग इंडिया के डेनिजन है, निवासी है। ठीक, डिप्रेव्ड मतलब होता है मॉरली बैड और इविल, कोई बहुत ही बुरा इंसान है, नेचर से ही बुरा है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रेव्ड मतलब मॉरली बैड और इविल। डेप्रिकेट मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज को विरोध करना प्रॉपरली, तो उससे कहते हैं हम डेप्रिकेट। डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई स्किन की बीमारी है उसके उपचार के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, वो जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक, तो डेप्रिकेट मतलब विरोध करना। तो ये लेक्चर आज यहाँ खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, एक कमेंट ड्रॉप करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी नया वीडियो आए। थैंक यू।